प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल इसलिए खास है क्योंकि आज हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में पहली बार गुरुग्राम में आयोजित हुई। गुरुग्राम के रेस्ट हाउस में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आज हम इन्हीं महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी देंगे। यह भी बताएंगे कि गुरुग्राम में बैठक क्यों हुई, क्यों की गई। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया गया है कि 27 अप्रैल को एक दिन का हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र में जो सबसे बड़ा फैसला लिया जाने वाला है वह फैसला है हरियाणा क्लेरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। और यह बिल इसलिए लाया जाएगा ताकि 5 साल की सर्विस पूरी करने वाले कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जा सके, प्रमोशन मिल सके। बहुत बड़ा फैसला है। यानी ग्रुप डी के उन कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने वाले उन कर्मचारियों को अब प्रमोशन मिल सकेगा जिनकी नियुक्ति कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के रूप में हुई थी। इस बैठक में नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर के निंदा प्रस्ताव भी आ सकता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध करके महिलाओं का अपमान किया है। यानी सीधे सीधे नारी शक्ति वंदन बिल विपक्ष बेशक कहता रहे कि पहले से ही पारित था, डिलिमिटेशन के लिए सारी कवायद की गई थी केंद्र सरकार की ओर से, नरेंद्र मोदी की ओर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तमाम इकाइयां, चाहे वह हरियाणा की हो चाहे दूसरे राज्यों की हो, इस बिल के पारित न होने का ठीकरा विपक्ष के सिर फोड़ना शुरू कर चुके हैं। आप जानते ही हैं, सरकार लोकसभा में 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने के लिए 131वां संविधान संशोधन बिल लेकर आई थी। इस पर 528 सांसदों ने वोट किया था, जिसमें 298 पक्ष में और 230 विपक्ष में थे। बिल पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन भाजपा सरकार हार गई और बिल 54 वोट से गिर गया, यानी पारित नहीं हो सका। ये मूल बात थी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये बिल तो पहले से ही पारित था। सरकार की नीयत डिलिमिटेशन की थी, सरकार की नीयत नारी शक्ति को अधिकार देने की नहीं थी। सरकार 850 करने की बजाय जो मौजूदा 543 है उन्हीं में से नारी शक्ति के लिए आरक्षण रख सकती है, किसी को विरोध नहीं है। पिछले दिनों अखिलेश यादव रेवाड़ी आए थे, उन्होंने भी ये बात कही थी। अब आपको हम महत्वपूर्ण बातें और बता देते हैं। इस मीटिंग को लेकर के जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने आज की मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026 के मसौदे को मंजूरी दी है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी से प्रमोशन के कोटे को 20% से 30% करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 5% एक्स ग्रेशिया पद रखने की अनिवार्यता को भी नियमों में शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के बैठक का सार यही था। एक दिन के विशेष सत्र की हमने बात बताई। अब बात करते हैं गुरुग्राम में ही यह बैठक क्यों बुलाई गई। वैसे तो अलग अलग जोक्स आ रहे हैं, अलग अलग तरह की टिप्पणियां आ रही है कि मुख्यमंत्री की गुरुग्राम में खास रुचि है। नायब सैनी से पहले मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल की भी गुरुग्राम में खूब रुचि रही। हमें गुरुग्राम में रुचि रहने का कोई विरोध नहीं है। मुख्यमंत्री की गुरुग्राम में रुचि है तो बहुत अच्छी बात है। गुरुग्राम का कुछ न कुछ विकास होगा। और गुरुग्राम में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है तो निश्चित रूप से गुरुग्राम की चर्चा हुई है। गुरुग्राम ग्लोबल सिटी है, गुरुग्राम अंतर्राष्ट्रीय पहचान का शहर है, इसलिए इसे कोई पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन नायब सैनी यहाँ बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे, मंत्रिमंडल की यहाँ बैठक लिए, तो निश्चित रूप से गुरुग्राम की चिंता भी इस बैठक में जरूर रही होगी। गुरुग्राम को लेकर के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक से पहले भी अधिकारियों के साथ संवाद किया होगा। गुरुग्राम की जो विकास योजनाएं चल रही है उनको लेकर के मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया होगा। तो ये गुरुग्राम में जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, इससे निश्चित रूप से सरकार के अधिकारियों का और अधिक ध्यान गुरुग्राम की तरफ जाएगा। और दूसरा कारण आपको बता देते हैं। दूसरा कारण यह है कि नायब सिंह सैनी भी पूरी अहिरवाल बेल्ट और जीटी रोड बेल्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अहिरवाल बेल्ट यानी महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, इस पूरे क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार ताकत मिली है। पहले 11 सीटें मिली, फिर 8 सीटें मिली और अब 10 सीटें मिली। 11 विधानसभा सीटों में से केवल नांगल चौधरी की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी है, बाकी सब जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी चाहते हैं कि यह क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना रहे। वैसे अंदर से छन छन कर जो खबरें आ रही है उसका सार यह भी है, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं गुरुग्राम से जुड़े, रेवाड़ी से जुड़े, नगर निकायों से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर भी अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ कहीं ना कहीं चर्चा की है। यह चर्चा मंत्रिमंडल की बैठक से पूर्व और बाद में हुई है, लेकिन क्या चर्चा हुई है इस बारे में कोई ठोस रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।
कोई ठोस जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आज यानी कि 22 अप्रैल को शाम तक भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की, नगर निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी करने वाली है। इस सूची पर निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की छाया नजर आएगी। लेकिन अहिरवाल बेल्ट की हम बात करें तो यहाँ पर रेवाड़ी नगर परिषद और धारवेड़ा नगर पालिका के चुनाव भी होने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं न कहीं राव इंद्रजीत सिंह को भी राजी करने का प्रयास रहेगा। कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल की बैठक का जो सार था वो हमने बताया कि ग्रुप डी के कर्मचारियों को 5 साल की सेवा अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब प्रमोशन का रास्ता मिल जाएगा, अब प्रमोशन का उनका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस बैठक का महत्वपूर्ण बिंदु यही है। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताया नारी शक्ति वंदन को लेकर के विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना। अब मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्री हो, हर जगह नारी शक्ति वंदन का वंदन किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि विपक्ष ने एक बहुत अच्छे बिल को पारित होने नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कुछ देना चाहती थी, विपक्ष ने वह अधिकार देने नहीं दिया। वह 850 की संख्या लोकसभा में करना चाहती थी, लोकसभा में देखना चाहती थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें रोड़े अटकाए। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र यही नैरेटिव सेट करने का प्रयास करेगा, जबकि विपक्ष जो है इसे खारिज करने के लिए अपने तर्कस के हर तीर चलाएगा। लेकिन विपक्ष की आवाज को कितनी तवज्जो मीडिया में मिल पाती है यह समय बताएगा। दोस्तों, आप मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर के क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।